बे बुढ़िया, किससे पूछे यहाँ पे दुकान लगा है? फटाफट अपनी दुकान हटा यहाँ से। कौन हो साहब आप? ये हमारा ऑफिस है और ये जगह ना हमें पार्किंग के लिए अलॉट हुई है। और तुम यहाँ पे किससे पूछे दुकान लगा रही हो? यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है, अपनी दुकान हटा यहाँ से। गाड़ी तो साहब आप थोड़ी आगे पीछे भी खड़ी कर सकते हैं ना। वो क्या है ना, मुझे दुकान लगानी है और दुकान लगाने के लिए तो कोई और जगह मेरी है नहीं। हाँ तो ये तेरे बाप की जगह है क्या जो यहाँ दुकान लगा बैठी है और मुझे कह रही है यहाँ से अपनी गाड़ी कहीं और जाके खड़ी करूँ? नहीं साहब, मेरे बाप की दुकान तो नहीं है ये। बात क्या है ना साहब, मैं ये दुकान ना एक आदमी के ऑफिस के सामने लगाती थी, तो उन्होंने मेरी दुकान अपने ऑफिस के सामने से हटवा दी। बस इसीलिए मैं यहाँ लगाती हूँ। वो कह रहे थे साहब ऑफिस के सामने दुकान अच्छी नहीं लगती, अब कहीं और तो मुझे दुकान लगानी थी ना साहब, इसीलिए मैंने यहाँ लगा ली। मैं तुम लोग तो क्या ही हो, जहाँ मन करता है वहीं रेडी लगा लेते हो अपनी। तू क्या चाहती है? हम अपनी गाड़ी रोड के पार लगा दे? हाँ, अपने ऑफिस से बिल्कुल हटके लगा दे और तुझे यहाँ पे तेरी रेडी लगाने दे? हाँ मैम साहब, ऑफिस तो उधर है ना और मैं तो दुकान ऑफिस के पीछे लगा रही हूँ। वो भी मुझे यही बोलते थे कि ऑफिस के सामने मत लगाओ, तो मैंने इसीलिए पीछे दुकान लगाई थी। लेकिन मैम साहब ऑफिस के पीछे दुकान लगाने से ना मेरी कमाई नहीं हो रही थी, और ये तो चलता फिरता रोड है और आपके ऑफिस से तो काफी दूर है ना, यहाँ लगाने दीजिए ना मुझे दुकान। अबे ओए, हमें कुछ नहीं सुनना, ये अपना रोना धोना कहीं और सुनाई हो। और वैसे भी एक बार मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया ना कि अपनी ये सड़ी रेडी हटा तो हटा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल से मैम साहब 10-12 कस्टमर बने हैं मेरे जो नारियल पानी लेते हैं, और उसमें भी आप मुझे इतना बोल रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, तो मेरा रोटी पानी कैसे चलेगा मैम साहब? आप ही सोचिए ना मैम साहब, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाकर अपनी दुकान लगाऊंगी? आखिर मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करूँगी, कैसे उनको खाना खिलाऊंगी? हमने क्या तेरा ठेका ले रखा है? हाँ, अरे कहीं भी जा कहीं भी मर, हमें क्या मतलब, पर यहाँ से अपनी सड़ी सी रेडी हटा ले। ऐसे मत करिए ना मैम साहब, अगर नई जगह ढूंढने जाऊंगी ना तो 2-3 दिन लग जाएंगे, और 2-3 दिन में तो मेरे सारे नारियल पानी खराब हो जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैम साहब, मेरे साथ ऐसा मत करिए। देखिए मैम साहब, मैं इतना नहीं कमाती कि इतना बड़ा नुकसान झेल लूंगी। यार ये देखना कितनी बहस कर रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी इस दुकान को तोड़ देता हूँ मैं। नहीं नहीं साहब, अब मेरा ठेला मत तोड़िए, मैं दुकान दूसरी जगह लगा लूंगी। अगर अपनी रेडी बचाना चाहती है ना तो फटाफट यहाँ से दुकान हटा, वरना ना तू रहेगी ना तेरी रेडी। कोई बात नहीं मैम साहब, मैं अपनी दुकान यहाँ से हटा लूंगी, पर मेरी दुकान हटाने से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अबे ओए, ज्यादा बकवास मत कर, तेरे को जितना बोला ना उतना कर, हटा इसे। रुकिए, आपकी रेडी यहीं पे ही लगेगी, आपकी रेडी यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। सर आप? हाँ मैं, और इनकी रेडी को ना यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। मैंने इन्हें जगह अलॉट करी हुई है, ये जगह मेरी है और मैंने इन्हें परमिशन दे रखी है कि यहाँ पे रेडी लगा सकती हैं। अरे गाड़ी तो थोड़ी दूर भी खड़ी हो सकती है, इनकी रेडी पे यहाँ रोज के ग्राहक बधे हुए हैं इनके, तो इनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनकी रेडी यहीं लगेगी। और आंटी जी, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जगह है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ यहाँ रेडी लगाने के लिए। पर सर? आंटी जी आप यहाँ पे रेडी लगाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। और रही बात इन दोनों की, इन दोनों से मैं बात करता हूँ, तुम दोनों ऑफिस में आओ। पर सर हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे, ये तो हमारी जगह है ना, हम अपनी जगह लगा रहे थे, इसमें हमने क्या गलत किया? तुम लोगों से मैंने क्या बोला? ऑफिस में आओ, मतलब ऑफिस में आओ। जी सर। वे तेरी वजह से अगर मेरी जॉब गई ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। अरे नहीं रोशन, कहीं नहीं जाएगी हमारी नौकरी। अब इन जैसे लोगों के चक्कर में हमें नौकरी से थोड़ा निकाल देंगे सर। चल। ये क्या तरीका है तुम दोनों का? वो जगह क्या तुम दोनों के बाप की जगह है जो तुम दोनों ने उन्हें वहां से हटा दिया? तुम दोनों को उनके साथ बदतमीजी करने का किसने राइट दिया? लेकिन सर इसमें हमारी गलती थोड़ी है, वो जगह तो हमारी है, अगर हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे तो कौन हटाएगा उन्हें? मैंने बोला था तुम दोनों से कि उन्हें मना करो वहां पर रेडी लगाने के लिए। सर आप ना ऐसे लोगों को जानते नहीं हो, ये बेचारे बनके ना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज तो एक आई थी, कल अगर हम छूट दे देंगे ना तो औरों को ले आएगी, फिर पूरी जगह घेर लेगी। आप बताइए सर, हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? क्या गलत किया है सर? ऐसे लोगों को ना ऐसे ही समझाना चाहिए। मैंने जितना पूछा उसका जवाब दो। नहीं सर, आपने नहीं बोला था मना करने के लिए। तो तुम दोनों को राइट किसने दिया उनसे इस तरह से बदतमीजी करने का? मेरी बात हुई थी उनसे, वो बोल रही थी कि उनके घर में उनका बच्चा है, उसे पढ़ा लिखा कर वो बड़ा अफसर बनाना चाहती हैं, इसीलिए वो मेहनत करनी है इतनी ज्यादा। और वैसे भी गरीब घर में से अगर कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता है तो पूरे परिवार की गरीबी को हटा देता है, वो भी यही चाहती हैं
कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए और उनके पूरे परिवार की गरीबी को मिटा दे, उनके अच्छे दिन आ जाएं। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो गरीबों को तरक्की करने से रोकते हैं, क्योंकि आप लोगों का ईगो सेटिस्फाई नहीं होता ना। आप लोगों को तो तब तसल्ली मिलती है जब आप लोग किसी का अपमान करते हैं, किसी के सामने अपने आप को बड़ा साबित कर देते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, गलत करने वालों के साथ कभी सही नहीं होता है। आज तुम दोनों ने उन आंटी के साथ गलत किया है तो कल को तुम्हारे साथ भी निश्चित ही गलत होगा। रोशन, मेरी एक बात ध्यान रखना, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, वहां पे हम लोग शुरुआत से ही अमीर नहीं थे। हमारी फैमिली में जो भी अमीर बना वो पहले गरीब था। हो सकता है उसकी किसी ने मदद करी हो या फिर वो अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ के अमीर बना हो। और मेहनत को भी कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, तभी तो इंसान आगे बढ़ पाता है। और मैं तुम दोनों को अपना एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हमारे पास भी इतना अच्छा खासा पैसा नहीं हुआ करता था और इंटर्नशिप के लिए मैं तरस रहा था कि कहीं इंटर्नशिप मिल जाए। फिर बड़ी मुश्किल से एक सर थे, उन्होंने मेरे को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दी, सिखाया काम, और धीरे धीरे देखो आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। अगर वो अंकल उस वक्त मेरी गरीबी देखते और मेरे को दरकिनार कर देते, साइड कर देते, तो फिर शायद मैं आज इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाता। तुम रोशन, तुम्हें याद है तुम भी किसी की सिफारिश से आए थे मेरे पास, और आज देखो अच्छा खासा स्टेटस है तुम्हारा, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी खूब तरक्की करोगे। लेकिन तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी भी किसने मदद की थी, और आज तुम वो चीजें भूलकर आंटी के सामने घमंड दिखा रहे हो। गलत बात है ये। देखिए, वो जगह हमारे लिए वैसे भी किसी काम की नहीं है। हम अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन उन आंटी के बड़े काम की है। अगर हमारे शांत रहने से किसी का फायदा हो रहा है तो फिर हमें शांत रह लेना चाहिए ना। फालतू में क्यों किसी के काम में टांग अड़ानी है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही मिलेगा उसका फल, वरना पछताना ही पड़ेगा जिंदगी भर। सॉरी सर। ध्यान रखूंगी आगे से ऐसे कभी कोई गलती नहीं होगी। देखो, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। अगर आगे से तुम दोनों की कोई भी कंप्लेंट आई तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी ये बात समझाने वाली तो है नहीं। आप लोगों के अंदर भी तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। 2 रोटी तो आप भी खाते हैं, आपको भी तो पता होगा कि क्या सही है क्या गलत। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से और अपना काम करो।